Welcome to Decode Crafters. Coding, Operations, Development, Education. पिछले वीडियो में हमने सिर्फ HTML से यूज करके अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड किया था। वेबसाइट चल रही थी लेकिन ऑनेस्टली दिखती बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आज की वीडियो में हम CSS यूज करेंगे और वेबसाइट को सुंदर बनाएंगे। सेम फाइल्स, सेम प्रोजेक्ट, कोई नया कंफ्यूजन नहीं। हम हैं आपके प्रोफेसर दीपक मिश्रा। चलिए फ्यूचर को डिकोड करते हैं। सो इफ यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर, दिस वाज द लास्ट topic that we discussed and it was what? Building up of a Nava and a hero section. हमने यहाँ पे Zomato Lite के बारे में sections बनाए थे, home, about, contact us section, and we were setting up the hero part at the header section. तो अब अगर हम इस वेबसाइट को लाइव करके यहाँ पे चेक करते हैं, so this is what? This was just a simple plain website. अगर हम इस पे CSS यूज नहीं करते हैं तो this is nothing but like a normal MS Word file, right? बट क्योंकि हम इसमें CSS यूटिलाइज कर पाएंगे, देन आफ्टर एडिंग CSS आपका ये वेबसाइट आपके लिए ब्यूटीफाई होगा और ये आप इसको जिस तरीके से डिजाइन करना चाहें आप उस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब हमारे लिए हमारा डिजाइन फिक्स्ड है। हमारा डिजाइन क्या है? हम इस तरीके के वेबसाइट्स का डिजाइन यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सेटअप तो हमारे पास एटलीस्ट स्नैप बार और हीरो सेक्शन के लिए रेडी है। अब हमें क्या करना है? हम इसका ब्यूटिफिकेशन पार्ट ऐड करेंगे यूजिंग CSS और CSS समझने के बाद हम साथ ही साथ ये HTML के कार्ड्स, API कार्ड्स, इनको भी ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ राइट नाउ आई एम इन माई HTML फाइल। अब CSS से अगर हम स्टार्ट करें तो CSS मीन्स व्हाट? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, अब HTML बताता है कि वेबसाइट में क्या होगा, बट CSS बताता है कि वेबसाइट कैसा होगा। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे एक वेबसाइट पे कलर्स आते हैं, साइज आते हैं, स्पेसिंग्स आते हैं, लेआउट आते हैं, वो डिसाइड या वो कैसे दिखेगा वो पार्ट हम CSS से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो HTML का साइड अगर हम देखेंगे ओवर हियर, सो दिस वाज व्हाट? हेड सेक्शन जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। CSS ऐड करने के हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यूज करने के लिए काफी इजी है, बट उसके आई कैन से यूज केसेस में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ स्टाइल, और स्टाइल को मैं अगर कह दूँ दैट दिस इज गोइंग टू हैव लेट्स से अ कलर रेड एग्जाम्पल। ठीक है, एंड इफ आई सेव इट नाउ, आप देखेंगे ये टेक्स्ट मेरे लिए रेड कलर पे आ रहा है। ठीक है, अभी एक एलिमेंट को CSS दिया, एक से ज्यादा CSS देना चाहते हैं तो भी यहाँ पे देना पॉसिबल है। अगेन ये जो तरीका है ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड आप लोगों के लिए नहीं है, और ना सिर्फ मैं, कोई भी प्रोफेशनल डेवलपर्स आपको ये तरीका रिकमेंड जनरली नहीं करते हैं। इसके अलावा यू हैव इंटरनल स्टाइल्स। इंटरनल स्टाइल्स थोड़े बहुत अगर CSS आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए परफेक्ट हो जाता है, बट हमें फोकस किस पे करना है? प्रोफेशनल वे ऑफ डेवलपमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, तो हम यूज करेंगे एक्सटर्नल CSS। कैसे ऐड किया जाता है? यहाँ पे जाएंगे एंड वी विल यूज लिंक। Now using this link we can set up relation style sheet, and now if I want to set up my file I can say dot slash, मुझे फाइल यहाँ पे नजर आ रही है। if I save it, see now my CSS has been integrated. So this is what? This is the external CSS. okay अब दैट मीन्स व्हाट? अब ये CSS फाइल इस HTML के साथ इंटीग्रेट हो गया। होता क्या है जब आप इस HTML फाइल को ओपन करते हैं, HTML लोड होने के बाद CSS उसके लिए इंफॉर्मेशन होता है कि वो वेबसाइट कैसा दिखेगा, तो CSS फाइल को लोड करता है एंड देन यू हैव द CSS डिस्प्ले। ठीक है, अब index.css हमने देख लिया। लेट्स से हमारे पास एक H1 एलिमेंट है। ठीक है, इस H1 को या फिर इस Zomato Lite को मुझे CSS देना है यूजिंग एक्सटर्नल CSS। कैसे? H1 है, हम index.css पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे H1, then what? Let's say I am telling that this is going to have color as red। ठीक है, कलर क्या हो गया हमारे लिए? प्रॉपर्टी। रेड इज द वैल्यू
एंड H1 इज व्हाट, द सेलेक्टर। मतलब हमने अभी के लिए सेलेक्टर्स के लिए क्या लिया है, एलिमेंट सेलेक्टर। अब H1 होने के बाद यू कैन सी Zomato लाइट गेटिंग डिस्प्लेड इन रेड कलर। ठीक है, अब ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट लिंक्स की तरह आ रहे, बट मुझे उनको डिस्प्ले इस तरीके से करना है। देन व्हाट, वी विल बी यूजिंग CSS फॉर दिस एज वेल। बट क्या ये सही तरीका है? देखिए, एलिमेंट सेलेक्टर्स को अगर आप यूज करते हैं या आपको और भी कोई डिफरेंट तरीके के सिलेक्टर्स आते हैं, सिलेक्टर्स पे मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, कभी भी आप सिलेक्टर्स में कंफ्यूज होते हैं, डोंट गो डायरेक्टली विद एलिमेंट सिलेक्टर्स, गो विद क्लास सिलेक्टर्स। अब क्लास होता क्या है, मैं इस H1 को कोई क्लास दे दूंगा। लेट्स से आई एम गिविंग दिस अ क्लास एज व्हाट, आई कैन से हेडिंग। ठीक है, इफ आई सेव इट, मुझे उसका CSS ऐड करना होगा। सो आई विल से डॉट हेडिंग, क्योंकि क्लास नेम है तो क्लास नेम को CSS के लिए हमें डॉट यूज करना पड़ता है। एंड अब उस हेडिंग को हम बोल सकते हैं that this is going to have a particular color, let's say color as red, save it, and if I go back you can see the same CSS getting upright। तो हमें CSS थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या समझ में आने लगा है। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरा लेआउट का डिजाइन रेडी करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं CSS के बारे में, और CSS को समझने के बाद हम वापस आएंगे और इस डिजाइनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। So, what is CSS? So basically, CSS stands for Cascading Style Sets. Cascading Style Sets. तो अगर आप HTML को देख सकते हैं, अगर आपका एक नॉर्मल HTML का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, that this is a paragraph of text, please clear for more info, और वेलकम टू आवर साइट, लेट्स से ये एक हेडिंग टैग हो जाता है H1 टैग, और ये लेट्स से एक पैराग्राफ टैग हो जाता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ CSS, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। मतलब आसान तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी होता है, मैंने पहले भी एग्जांपल्स में आप लोगों को बताया है, ह्यूमन बॉडी मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को आप समझने के लिए ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्केलेटन ऑफ योर बॉडी मीन्स व्हाट, HTML। अगर उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन ऐड किया मीन्स व्हाट, CSS। ब्रेन्स ऐड कर रहे हैं मीन्स व्हाट, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप उसी चीज को देखेंगे दैट when we say HTML, HTML is what, the skeleton, this was what, the skeleton of our web page। उसके बाद CSS से क्या होगा, इसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन ऐड हो जाएगा। एंड जावास्क्रिप्ट मतलब एडिंग ब्रेन्स टू दैट ह्यूमन बॉडी, तो जावास्क्रिप्ट इज द ब्रेन और द लॉजिकल पार्ट। ठीक है, सो लेट्स से H1 is a heading, P is a paragraph tag, automatically with CSS it becomes viewable for us। ठीक है, now CSS cascading style set describes how HTML elements are displayed on the screen। ये वाला जस्ट अभी हमने एग्जांपल के लिए लिया था, H1 कलर रेड, और आपने देखा था कि आपका वो हेडिंग उस पर्टिकुलर कलर के साथ आपके लिए डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, अगर CSS के बारे में और अगर आप डेप्थ में डिस्कस करना चाहते हैं तो CSS का भी लॉजिक होता है। तो CSS बेसिकली 4 फंडामेंटल्स पे वर्क करता है। पहला, HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करिए, इसको आपको CSS देना है। दूसरा, CSS में क्या चेंजेस करने हैं, देन व्हाट, उसको एक वैल्यू दे दीजिए और ब्राउजर्स उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी जो आपने CSS देखा था, हमने हेडिंग लिखा H1 टैग, H1 पे हमने दिया कलर एज रेड, तो कलर क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉपर्टी हो गया। रेड क्या हो गया, वैल्यू हो गया। और H1 क्या हो गया हमारे लिए, सेलेक्टर हो गया। तो आप देखेंगे फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन्ड है सेलेक्टर, तो सेलेक्टर आपका क्या था, H1। प्रॉपर्टी क्या हो गया था आपके लिए, कलर, और वैल्यू क्या बना हमारे लिए, रेड। ठीक है, सो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, दिस इज हाउ द CSS आर डिफाइंड। अब ये एक फंडामेंटल्स थे जो हमें समझने थे CSS डिक्लेरेशन के लिए। अब जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलर होता है, टेक्स्ट अलाइंस होते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होते हैं, हमारा फोकस अब डायरेक्टली उस प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा।